पर्सनल लेवल पे कैसे अपने आप को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, या हम क्या वो चीज़ें करें जो कि हमारे लिए मोटिवेशन का बायस हो सकते हैं, या डिमोटिवेशन का बायस हो सकते हैं, या हमें एनर्जी देते हैं कोई काम करने के लिए, या हमारी एनर्जी को ज़ाया करते हैं, जिसकी वजह से हम प्रोडक्टिव नहीं रहते हैं। तो इसको सोचने के लिए जब तक मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ सेकंड के लिए इसी दौरान कुछ सवाल मैं आपसे शेयर करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर सोचें, और आप अपने पास कहीं नोट कर लें या इसको देखें कि आप इस सारी सिचुएशन के अंदर आपके साथ क्या हो रहा है ज़िंदगी के अंदर। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे ये सवाल करूँ कि आप थोड़ा-सा सोचें और रिफ्लेक्ट करें कि पिछले 2 से 3 महीनों के अंदर कितने मौके ऐसे आए कि आपको लगा कि मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे तो इस सिचुएशन से बहुत खुशी हुई है। वो कोई इवेंट हो सकता है, वो आपकी कोई सक्सेस हो सकती है, वो कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसने आपको खुश होने का मौका दिया। तो वो कितने ऐसे मौके आए आपकी पिछले 2-3 महीनों के अंदर जो कि आपके लिए खुशी का बायस बने। तो आप अपने पास कहीं लिख सकते हैं कि जी जो भी आपको याद आ रहा है फ़ौरन 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 5 दफ़ा, 10 दफ़ा तो वो कहीं अपने पास नोट कर लें या अपने ज़हन में इसको सोच लें। इसी तरह अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पिछले 2-3 महीनों के अंदर कितने ऐसे मौके आए कि आपको ये लगा कि भई मैं जो भी काम करता हूँ, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप कहीं जॉब करते हैं, कि वो कितनी दफ़ा ऐसे मौके आए कि आपको लगा कि भई मेरे पास तो दिन में टाइम ही नहीं है अपने काम पूरे करने का। मैं सुबह काम करना शुरू करता हूँ, द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम जब आप शुरू करना चाहते हैं कोई काम, और मुझे रात गए तक शाम हो जाती है, रात हो जाती है, और मैं अपने काम ही नहीं कंप्लीट कर पाता। वो आपके ऑफ़िस के काम हो सकते हैं, वो आपकी स्कूल की असाइनमेंट्स हो सकती हैं, वो आपके घर के काम हो सकते हैं, और आपको ये फ़ील होता है कि भई मेरे पास तो ये टाइम तो बहुत कम है। एक दिन में 24 घंटे तो बहुत कम हो जाते हैं। तो अगेन मैं ये चाहता हूँ कि आप ऐसे सोचें और आप देखें कि ये आपके साथ कितनी दफ़ा होता है। पिछले 2-3 महीनों को हम सोचने की कोशिश करते हैं सारी एक्सरसाइज के अंदर, कि कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि आपको लगा कि जी मेरे पास तो दिन में टाइम ही बहुत कम है कुछ करने के लिए। तो अगेन जैसे मैंने पिछली सवाल में आपसे कहा कि आप इसको अपने पास ज़हन में सोचें कि अक्सर औक़ात ऐसे होता है, कभी-कभार होता है, कभी भी नहीं होता, या आपकी तो सिचुएशन ही ऐसी है कि आपके पास दिन में टाइम ही नहीं होता अपने चीज़ों। तीसरी चीज़ जो मैं चाहता हूँ कि आप सोचें कि कितनी दफ़ा ऐसे लगा पिछले 2-3 महीनों के अंदर कि आपको लगा कि आपके लिए वो प्राउड मोमेंट था कि कोई काम आपने ऐसा किया हो, कोई चीज़ अचीव की हो। अगर तो आप स्टूडेंट हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि मैंने एक असाइनमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर ली। आपका एग्ज़ाम था तो आपको बहुत अच्छे ग्रेड्स आ गए। आप वर्क प्लेस में तो आप सोच सकते हैं कि जी ये एक प्रोजेक्ट मुझे असाइन हुआ था, मैंने पहले कभी भी नहीं किया हुआ था, मैंने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। आपके बॉस ने आपको शाबाश दे दी। हाउस होल्ड हैं आप, तो आप सोच सकते हैं जी मेरी फैमिली ने या मेरे पेरेंट्स ने या मेरी बच्चों ने ही कहा हो कि ये तो बहुत ज़बरदस्त काम किया आपने। तो इस तरह के कितने प्राउड मोमेंट आपकी पिछले 2-3 महीनों में आए हैं जो कि आप रिकॉल कर सकते हैं। तो अगेन उसी तरह आप इसको सोचें अपने ज़हन में, और अगर लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप सोचें कि पिछले 2-3 महीनों के अंदर वो कौन से ऐसे प्राउड मोमेंट हैं जिनको आप सोच सकते हैं या गिन सकते हैं। 1 हैं, 2 हैं, 6 हैं, 10 हैं, 15 हैं। तो ये आप इनको सोचें और अपने ज़हन में इसका एक रिफ्लेक्शन करें। इन सवालों को ज़हन में रखते हुए अगर हम रिफ्लेक्ट करें, तो जब हम सोचते हैं इन सवालों को और देखते हैं कि हम किस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि हम तो अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं टाइम मैनेज करने में, और हमारी ये कोशिश होती है हर वक्त कि भई हम अपने सारे काम इन 24 घंटों के अंदर कंप्लीट कर लें। हम अपने सारे काम शाम से पहले कंप्लीट कर लें, हम सारे काम 1 घंटे में कर लें। आप देखें, जब भी आप सोचते हैं तो हमारा सोचने का पैटर्न क्या है कि हम इसको इस टाइम के अंदर कंप्लीट करना चाहते हैं। कोई भी काम, कोई भी गोल है, कोई भी मकसद है, हम इस टाइम के अंदर कंप्लीट करना चाहते हैं। ये सोच बुरी नहीं है, ये सोच अच्छी है, क्योंकि जब तक एक और वीडियो है जिसके अंदर हम बात करते हैं कि गोल स्मार्ट होने क्यों इम्पोर्टेंट है, गोल होने क्यों इम्पोर्टेंट है, और उसके अंदर एक माइलस्टोन का होना क्यों इम्पोर्टेंट है। बट
हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि एक 1 घंटे के अंदर 60 मिनट ही हो सकते हैं, 60 मिनट से ज़्यादा का घंटा नहीं होता। इसी तरह एक दिन के अंदर 24 घंटे से ज़्यादा का टाइम नहीं होता। 1 महीने के अंदर 30 दिन से ज़्यादा का टाइम नहीं होता। बट हम लोग किस जस्तजू में लगे हुए हैं, हम लोग किस एफ़र्ट में लगे हुए हैं कि हम अपना सब कुछ काम उस टाइम के अंदर करना चाहते हैं, जो अगेन मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, बट हम उस टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते। टाइम एक ऐसा रिसोर्स है इस दुनिया के अंदर जो कि लिमिटेड रिसोर्स है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप टाइम को मॉनिटर करें और हम कोशिश करें कि उसको मैनेज करें, तो हम क्यों ना अपनी एनर्जीज़ के ऊपर भी फ़ोकस करें और हम ये समझने की कोशिश करें कि हम अपने एनर्जी लेवल्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं आपको ये डिफ़रेंस समझाना चाहता हूँ कि टाइम और एनर्जी 2 ऐसे रिसोर्सेज़ हैं, जिनमें से एक ऐसा रिसोर्स है जो कि लिमिटेड रिसोर्स है, जो कि टाइम है। और एक ऐसा रिसोर्स है जो कि मेरे हिसाब से अनलिमिटेड रिसोर्स है, जो कि हमारी एनर्जीज़ है। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को, बहुत सारी ऐसी एग्ज़ाम्पल्स देखी हैं जो कि जब एनर्जाइज़्ड होते हैं तो वो कोई भी काम कर लेते हैं, और जब वो बिल्कुल एनर्जाइज़्ड नहीं होते तो वो आसान से आसान काम भी नहीं कर पाते। तो इसलिए इस फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है कि एक रिसोर्स है टाइम और एक रिसोर्स है एनर्जी। जबकि टाइम एक लिमिटेड रिसोर्स है और एनर्जी एक ऐसा रिसोर्स है जो कि अनलिमिटेड है। आप जितना चाहें अपने आप को एनर्जाइज़ कर सकते हैं, और जितने एनर्जाइज़्ड होंगे उतने आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे। और यही वो बात है जो कि बेसिकली आपकी ज़िंदगी के अंदर प्रोडक्टिविटी ला सकती है, एफिशिएंसी ला सकती है, इम्प्रूवमेंट ला सकती है।